हेलो फ्रेंड्स, सभी को नए साल का नमस्कार। थोड़ी परिस्थिति में फ्लक्चुएशन आ रहा था, 15 से 20 दिन में वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन अब आज नए साल के दिन में आपके लिए जो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर था उसमें जो बातें रह गई थी, यानी कि 3 कंपोनेंट्स ऑफ फूड रह गए थे, मिनरल, सॉल्ट्स, फाइबर एंड वाटर, जिनको आप जानते हो उनको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जितना लेवल 6 क्लास में है सिर्फ उतना लेवल हम पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं, बारी बारी से पढ़ते हैं, 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन है? मिनरल सॉल्ट्स, यानी कि कुछ जनरल जो 6 क्लास में दे रखे हैं, कौन कौन से खनिज लवण है जो कि हमारे शरीर के लिए क्या काम करते हैं और कौन कौन से हैं जो कि हमें जरूरी होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और किन किन चीजों में वो मिलते हैं, आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं। सबसे पहला मिनरल सॉल्ट्स। इसकी नीड क्यों होती है बॉडी को? किसकी? खनिज लवण की, या खनिज लवणों की क्यों आवश्यकता होती है हमारे शरीर को? खनिज लवण क्या है? भोजन का घटक है, जो हम खाते हैं उससे हमें खनिज लवण भी मिलते हैं। खनिज लवण क्यों आवश्यक है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फॉर गुड हेल्थ, फॉर गुड हेल्थ। सही विकास 6 क्लास के लेवल तक इतना ही लिखा हुआ है और धीरे धीरे लेवल आपको चलेंगे। सही विकास यानी कि इंग्लिश में कहेंगे राइट डेवलपमेंट, राइट डेवलपमेंट। कौन कौन से हैं खनिज लवण? मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहां पर। आयोडीन, आयोडीन एक मिनरल है, आयोडीन एक खनिज लवण है। स्पेलिंग आयोडीन, DIN, आयोडीन हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे। किस किस में मिलता है? दूध, दूध को आप लोग जानते हो मिल्क कहते हैं। मछली को आप लोग जानते हो फिश कहते हैं। अदरक में भी मैंने लिख दिया है, जिसको नहीं पता है तो यहां से पढ़ सकते हैं। जिंजर, ठीक है, इसको कहते हैं अदरक। इसमें आयोडीन पाया जाता है, अदरक में आयोडीन होता है। हमारा जो सेकंड मिनरल है वो है फॉस्फोरस। स्पेलिंग PHOS, फॉस, PHOS, फोरस, PHORUS, PHOS, PHORUS, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किस में मिलता है भाई? बनाना के अंदर होता है, केले में फॉस्फोरस होता है, मिल्क में भी होता है। और यहाँ नीचे मैंने लिखा है चिली। 6 क्लास का चैप्टर सेकंड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। 7 कंपोनेंट, 4 मैंने मेरे जो बैक वीडियोस हैं उनमें मैंने पढ़ा दिए हैं, और जो बाकी के 3 थे उनमें से जो 5th नंबर का है वो है खनिज लवण। बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट ये कारण दे रखे हैं, इस वजह से होती है। कौन कौन से हैं? मैंने यहाँ 2 नाम मेंशन किए हुए हैं। 2 और मिनरल हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे क्या है, देखिए। 3rd नंबर पे है लोहा, आयरन। इस मिनरल को कौन नहीं जानता है? आयरन। और सब लोग ये भी जानते हैं कि आयरन पालक में होता है, जानते हैं? जानते हैं। आयरन क्या है? मिनरल है। किस में होता है? पालक में होता है। अब पालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पालक को क्या कहते हैं? स्पिनच कहते हैं। एप्पल में भी क्या होता है? आयरन होता है। एप्पल के अंदर भी आयरन होता है। एप्पल को क्या कहते हैं? हिंदी में सेब कहते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम। इसको भी सब जानते हैं कि ये कैल्शियम एक मिनरल है, खनिज लवण है। किस में होता है? दूध में, अंडे में, और भी काफी सारी चीजें हैं जिनमें कि ये सारे के सारे मिनरल जो हैं वो होते हैं। मैंने आपको केवल एक कुछ एग्जाम्पल लिख करके और ये बताया कि इनमें ये सारे के सारे मिनरल होते हैं पर्टिकुलर। तो इस तरीके से आइए नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड है वो है 6 नंबर पे, और वो है रुक्षांश यानी कि फाइबर। फाइबर क्या होता है? चलिए ये देखते हैं। तो आइए रुक्षांश को देखते हैं कि रुक्षांश यानी कि फाइबर ये हमारी बॉडी के लिए क्या काम करता है। रुक्षांश क्या है? घटक, भोजन का घटक, जो कि 6ठे नंबर पे आता है। ये हमारी बॉडी के लिए बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। बिना पचा हुआ भोजन, आप लोग जानते हो बिना पचा हुआ भोजन क्या होता है और हमारे शरीर से बाहर कैसे निकलता है। उसके अंदर हमारी बॉडी की हेल्प कौन करता है? फाइबर। फाइबर क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन का घटक है। एक तरीके से ये वनस्पतिक पदार्थ है। कहने का मतलब है जो कच्चे फल फ्रूट्स है ना, वेजिटेबल्स है, उनसे हमें ये मिलता है।
इंग्लिश में हम इसी बात को कैसे बोलेंगे, हेल्प्स अवर बॉडी टू एलिमिनेट अनडाइजेस्टेड फूड, हेल्प्स अवर बॉडी टू एलिमिनेट अनडाइजेस्टेड फूड, बिना पचे हुए, बिना डाइजेस्ट हुए, मतलब जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पचा नहीं है, बिना पचा हुआ भोजन उसको बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट ऑफ फूड है वाटर, वाटर को कंपोनेंट ऑफ फूड कहा गया है, भोजन का घटक है क्या, पानी, वाटर। क्या काम करता है हमारी बॉडी के लिए, पोषकों का अवशोषण। अब ये पोषक क्या है भाई, अरे जो ये 7 हम पढ़ रहे हैं ना कंपोनेंट ऑफ फूड्स, यही न्यूट्रिएंट्स भी इनको कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है, यानी कि यही तो पोषक है। इन्हीं का अवशोषण कौन करता है, वाटर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसमें देखते हैं, एक और बात है, क्या है देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वाटर, इसमें दूसरा जो पानी का काम है हमारी बॉडी के लिए, जो वाटर वर्क करता है, वो क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र तथा पसीने से बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो मूत्र के द्वारा, यानी कि यूरिन के द्वारा और पसीने के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू यूरिन एंड स्वेट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू यूरिन एंड स्वेट। ओके फ्रेंड्स, तो इसी कंपोनेंट ऑफ फूड्स के साथ, कंपोनेंट ऑफ फूड के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। और यहाँ मैंने एक संतुलित भोजन लिखा हुआ है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। अब ये क्या होती है, ये मैं आप लोगों को ओरली बता देता हूँ कि वह डाइट जिसमें सारे के सारे भोजन के घटक एक पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, न तो ज़्यादा और न ही बिल्कुल कम, एक लेवल में, यानी कि बॉडी को जितना लेवल चाहिए उस लेवल में उस फूड के अंदर वो सारे के सारे कंपोनेंट अगर हैं, तो हम उसी को कहेंगे कि वो बैलेंस्ड डाइट है फॉर ह्यूमन बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ चैप्टर फिनिश होता है और नया चैप्टर, थर्ड चैप्टर, बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल नॉर्मल वे में, साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से चीज़ों को समझते हुए हम चलते हैं आगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैथ्स का चैनल भी आप लोगों के लिए आने वाला है, बिल्कुल जल्दी आने वाला है। बेसिक से, यानी कि 6th क्लास के लेवल से, 5th या फिर 6th क्लास के लेवल से ही आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का जो चैनल है वो स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझो चीज़ों को। कहने का मतलब है कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4। इस तरीके से हमें हर कुछ पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़नी है। ज़्यादा डिफिकल्ट वे में नहीं जाना है कि यार ये इतनी डिफिकल्ट है तो कैसे है। चीज़ डिफिकल्ट और सिंपल आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे में उसको लेते हैं। अगर आप उसको पहले से ही मान लेते हैं कि वो डिफिकल्ट है, तो फिर वो डिफिकल्ट है। और अगर आपने ये मान लिया कि ये बिल्कुल सिंपल है, ये मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।